आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। वॉइस ऑफ स्वतंत्र दिवस कई दिनों है डिग्री संघर्ष समिति की तरफ से ज़्यादा डिग्री स्वतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। क्या ये निरीक्षण करने के लिए जिसके पायलट हेड कांस्टेबल राजेश पाल, उनके हमरा नेशनल कठुआ जनाब रमेश गुप्ता साहब और परेड कमांडर बेहतरीन कल्पना भी करें तो सोचिए वो कैसा मौसम होगा, वो कैसा वक्त होगा जब आजादी के परवानों ने अपनी कुर्बानियां देकर इस दिन को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा था। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी भारतवासियों को और खासकर कठुआ के निवासियों को जिला प्रशासन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व हमें उस अनमोल क्षण की याद दिलाता है जब 15 अगस्त 1947 की पावन सुबह को हमारा तिरंगा आज़ाद हिंदुस्तान में लहराया था। ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली है। हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले सके, इसके लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने आखिरी श्वास तक संघर्ष किया है। आइए इस अवसर पर उन महान आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए विकास के पथ पर लगातार चलते रहेंगे। इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद का प्रथम स्वतंत्रता दिवस है। मैं बधाई देना चाहता हूं यहाँ के हर वर्ग के नागरिक को जिनकी मेहनत, कर्तव्य निष्ठा, नियम पालन, समाज सेवा से कठुआ ने कोरोना जैसी महामारी को विकराल रूप धारण करने से रोक कर रखा है। जम्मू कश्मीर यूटी का प्रवेश द्वार होने के कारण इस वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए कठुआ जिला ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रातों रात लखनपुर में विभिन्न तरह की व्यवस्थाओं का इंतजाम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती था, जिसे कठुआ प्रशासन ने बखूबी निभाया है। सड़क मार्ग से लौट रहे श्रमिकों और आम लोगों के लिए कठुआ कॉरिडोर ने एक ऐसे अवरोधक का काम किया है जिससे कि पूरे प्रदेश के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। आज जम्मू कश्मीर अगर देश के बाकी हिस्सों से बेहतर स्थिति में है तो इसका श्रेय पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी के साथ साथ यहाँ के राजनीतिक, सामाजिक और आम नागरिकों को भी जाता है। आज तक 2,10,000 से ज्यादा लोग लखनपुर से सभी कोविड नियमों का पालन कर दाखिल हो चुके हैं।
इधर आ जाओ, इधर खड़ो जाओ। डिग्री कॉलेज बनाना, ये डिग्री कॉलेज हाँ बस थोड़ा यार रखियो। ठीक है, उधर ज्यादा उधर चली जाए थोड़े गुलाई ना ना हाँ थोड़ा इधर आए थोड़ा ही आगे या गुलाई पंडित थोड़ा है। कई दिन होए डिग्री कॉलेज संघर्ष समिति की तरफ से जरा डिग्री कॉलेज का अस अंदोलन करा ने धरना प्रदर्शन इतने करा दे बड़े आराम कन्ने इतने बैठे दे साढ़े रोज़ दे कोई महिला ते पुरुष मिलाइए तकरीबन 50 आदमी इतने रोज़ बौंदे 23 दिन लॉकडाउन का पूरा होया सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा रखिया लेकिन एक बड़े अफसोस की गल है कि जन्माष्टमी वाले दिन भी इन्हें इतने बैठियाँ भैनें अपना काम भी होंदा घर लेकिन सरकार की तरफ का अज थोड़ी असें कोई आश्वासन या कोई नहीं आया सवाए एक तहसीलदार नगरोटा अनिल मगोत्रा जी इतने आए उसके अलावा असें सरकार की तरफ का इतने कोई नहीं लभ्या जबकि पेपरें च भी आ दा हाँ नेशनल पेपरें च नहीं आया लेकिन जम्मू च जेडे पेपर चलते हैं स्टेट टाइम है डेली एक्सलचर है अमर उजाला है जिन्नी होर भी लोकल पेपर न उंदे च आ दा जां ते एडमिनिस्ट्रेशन पेपर पढ़ती नहीं जां ते ये बिल्कुल इस अंदोलन ही लाइटली लै दी है अज अस गलत नहीं करा दे साढ़े कोल फिजिकली कागजें दी पूरा ही साढ़े कोल इत्थे कब्जा है इस जगह का कॉलेज का डिग्री कॉलेज नगरोटा का फिर भी सरकार की तरफ का इत्थे कोई नहीं करा दे अज असें सिर्फ एक अपील करनी है जेडे साढ़े नवे लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब आए उनके कन्नै अपील करनी है तो श्रीनगर के इंदे नुमाइंदे ही मिला दे अज पेपरें ही बड़ा ने उगे नुमाइंदे आखा दे साड़ी गल गै कुसै नहीं सुनी तो फिर इस धरने का क्या फायदा हो अज पेपर च है कि जेडे नुमाइंदे गए जम्मू के जेडे गए साड़ी महिला रीना थापा वह पेपर च आ कि साड़ी गल गै नहीं सुनी गई तो साड़ी कुत्थे सुना देने 15 अगस्त तोड़ी अस एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अगे अपील करने अज दिन कि 15 अगस्त तक असें देखना है 15 अगस्त के बाद क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि अस लखनपुर वाला लेखा करचै तोड़ फोड़ करचै परचे लगन या कोई बंदे जख्मी होना चाहते हैं इस गल्ला अज अस क्योंकि अस कोई गलत नहीं है अस कोई लैंड ग्रैबर नहीं है अस अपना हक मंगना ये गौरमेंट के कागज ने गौरमेंट ने जगह अलाट की थी ये नेम प्लेट रखी ये नेम प्लेट लगी दी है डिग्री कॉलेज की गवर्नर साहब अगर इतने नहीं कोई इंटरफेयर कर सकते तो उनके के महकमे बैठी दियाँ सरिता चौहान भी अज उत्थन और डिप्टी कमिश्नर जेडे है जम्मू के पहले रमेश कुमार जी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन चाहे उनके कोला कन्फर्म करन अगर अस झूठ हैं ये कागज साढ़े कोल लेकिन एक बार फिर अज अस अपील क्या करगे कि भी नवे आए न 2-4 दिन होए नहीं आए दे लेकिन अज अस उम्मीद करने कि 15 अगस्त कोला पहले ये साड़ी ये फरियाद सुनन और ये पर 15 अगस्त कोला पहले 16 अगस्त ही कोई ना कोई इंदा नुमाइंदा इत्थे आए सरकार की तरफ का एक गल बड़ी जरूर रस आखना इतने आखते जी लैंड माफिया आई है लैंड माफिया आई है उनकी वजह ने डिले जरूर रस उनकी वजह नहीं होया लेकिन ये भू माफिया तैयार कौन करता भू माफिया तैयार करता एक JDA महकमा रेवन्यू महकमा फॉरेस्ट महकमा इंदी क्रिएशन है भू माफिया जेडे अज इतने बने दे लेकिन एक बार फिर बड़े आराम करने लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय अपील करने थोड़े माध्यम थ्रू मैं सुधीर सिंह स्टेशन डायरेक्टर जम्मू तवी आज हमारे डिवीज़न के द्वारा
DRM फिरोजपुर सर के द्वारा एक वेब कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें विगत 6 महीने की उपलब्धियों को बताया जाएगा। हमने इस 6 महीने में इस संकट के दौरान कोविड-19 के संकट के बावजूद हमारे स्टाफ ने, हमारे लोगों ने, हमारे ऑफिसर ने कितना कार्य किया, क्या क्या उपलब्धियां रही, नॉर्दर्न जोन के लिए क्या उपलब्धियां रही, मालगाड़ी सुचारू रूप से चलती रही, कुछ हमने बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई, श्रमिक ट्रेनें चलाई, और भी कुछ ट्रेनें जो चल रही हैं। ये हमारी सारी उपलब्धियां जो हैं 12:30 से एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें से DRM सर द्वारा सब कुछ बताया जाएगा संक्षेप। थैंक यू। थोड़ी शार्ट सुधरा के जो है सिर्फ अपने जाती मुफाद के लिए इन लोगों ने काम किया है, और खास तौर पर जितनी रुसवाई हुई है पढ़े लिखे नौजवानों की इनकी हुकूमत के दौरान दिखाया गया, लोगों को बाहर निकाला गया, रिट्रेंचमेंट हुई, डिसएंगेज किए गए लोगों, लेकिन उनके हाथ जो है, और ये आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा जो है काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इट वुड लीड टू अर्थ शेकिंग कॉन्सिक्वेंसेस। जी, जम्मू कश्मीर में नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके साथ जो ज्यादती हो रही है उसकी पैंथर्स पार्टी सख्त निंदा करती है। खासतौर पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, PhDs हैं, MPhils हैं, नेट हैं, उनको जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है इस सरकार द्वारा, वो सरासर गलत है, अनजस्टिफाइड है। इनको निग्लिजिबल वेतन के ऊपर इनसे काम लिया जा रहा है, और इनको रेगुलराइज करने के लिए बार बार सरकार द्वारा वादे किए जाते रहे, लेकिन उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब इन कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को नीड बेस्ड कहा जा रहा है, नया डेजिग्नेशन दे दिया गया है, जिससे एक भारी रोष इनके अंदर पनप रहा है। और अभी हाल ही में एडवाइजर महोदय ने एक आदेश दिया है कि जो रेगुलर लोग हैं उनकी एज 60 से 62 की जाए। आप कीजिए, लेकिन आप किस तरीके से नजरअंदाज कर सकते हैं उन नौजवानों को जो 10 साल से 20 साल से अपनी सेवाएं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दे रही हैं, जिनको आप बार बार बाहर निकालने की धमकी भी दे रहे हैं, निकाल भी रहे हैं, और नॉमिनल वेजेस के ऊपर जिनसे काम ले रहे हैं। ये एक ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा वायलेशन है, ये बहुत अनजस्टिफाइड भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एक जैसा काम करते हैं उनको अलग अलग वेतन देना एक्सप्लॉयटेटिव एनस्लेवमेंट होगा। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सरकार पढ़े लिखे नौजवानों के साथ एक भद्दा मजाक कर रही है, ये आने वाले वक्त में काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है, और पैंथर्स पार्टी इन नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, ताकि इनको इंसाफ मिल सके, और इनका अधिकार इनको दिलाने के लिए पैंथर्स पार्टी किसी भी हद तक जाएगी। हम अपने नौजवानों के साथ बेइंसाफी किसी भी सूरत में नहीं होंगे।